जन आपने प्रश्न किया कि हमें किसके कथा को श्रवण करना चाहिए। पहला प्रश्न है, जैसा आप सुनोगे वैसा ही आपका विचार बनेगा। लोग कहते हैं कि जैसी होगी दृष्टि वैसी होगी सृष्टि, लेकिन उससे पूर्व जैसा आप सुनोगे वैसा आप गुनोगे, अर्थात विचार करोगे। फिर जब विचार आएगा फिर आपके अंदर सृष्टि अपने आप उत्पन्न होगी। तो सबसे पहले अपने श्रवण इंद्रिय को पवित्र करना चाहिए, अर्थात हमें अच्छी अच्छी चीज़ों को श्रवण करना चाहिए। यदि आप बुरी वस्तु सुनोगे तो आपको बुरा कर्म करने का मन करेगा। इसलिए राजा परीक्षित ने पहला प्रश्न यही किया कि हम किसकी कथा को श्रवण करें, अर्थात किसके विषय में सुने। कामी पुरुष के विषय में सुनोगे, चोर के विषय में सुनोगे तो आप कामी और चोर बन जाओगे। यदि आप IAS IPS के विषय में सुनोगे तो आप IAS बनने का प्रयास करोगे। नहीं, देखो हमारे परिवार में हमारे चाचा जी DM हैं तो हम भी DM बनने का प्रयास करेंगे। छोटे बच्चों को यदि आप प्रेरणा करोगे तो पहले सुनाओगे उसे, देखो बेटा तुम्हारे पिताजी डॉक्टर हैं तो तुम्हें भी डॉक्टर बनना चाहिए। इसलिए समाज में रहने वालों हमेशा ध्यान रखना, अच्छी अच्छी वस्तु को ही श्रवण करना। कभी किसी की निंदा सुनोगे न तो आप भी दूसरों के निंदक बन जाओगे। इसलिए कहा गया है कि पर निंदा कभी ना तो करनी चाहिए ना सुननी चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे हमेशा अपने कानों को, अपने श्रवण इंद्रिय को पवित्र रखो। तो राजन किसकी कथा को श्रवण करना है आपने पूछा। दूसरा प्रश्न आपने पूछा किसके नाम का कीर्तन करना है, अर्थात गुणानुवाद करना है, अर्थात चर्चा करनी है। जिसकी कथा को हम सुनेंगे उन्हीं के ही नाम का कीर्तन भी करना है। तीसरा प्रश्न आपने पूछा कि किसके स्वरूप का चिंतन करना है। संसार का चिंतन करोगे तो संसारी बने रहोगे, भगवान का चिंतन करोगे तो भक्त बन जाओगे। इसलिए ध्यान से सुनो राजन। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। राजन जो सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड विराजमान हैं, ऐसे सारे ब्रह्मांड के मालिक, सारे ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री हरि के कथा को ही श्रवण करना है। ध्यान देना, सद्गुरुदेव भगवान ने बताया कि भगवान श्री हरि के कथा को ही श्रवण करना है। ही शब्द लगाया है वाक्य में, अर्थात भगवान श्री हरि के अलावा और किसी की कथा को नहीं श्रवण करना चाहिए। नहीं तो अंत समय में आप संशय करोगे। अभी मान लीजिए हम आपको नारायण भगवान की कथा सुना रहे हैं, 8 दिनों तक हम भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जी के ही स्वरूप का चिंतन करते हुए उनकी कथा को श्रवण किए। फिर कुछ दिन के बाद कोई महाराज जी आए, वो क्या सुना रहे हैं, भगवान शिव जी की कथा सुना रहे हैं। आपने क्या किया, शिव जी की कथा सुन लिया। फिर आप क्या करोगे, 10-11 दिन आप शिव जी का ही चिंतन करोगे, शंकर जी का चिंतन करोगे। फिर कोई महात्मा आए, कोई संत महापुरुष आए, गणेश जी कथा सुना रहे हैं। फिर आप क्या करोगे, 10-11 दिन आप फिर गणेश जी का चिंतन करोगे। उसके बाद फिर कोई आया, देवी जी की कथा सुना रहा है, देवी भागवत। फिर क्या करोगे, आप दुर्गा जी का चिंतन करोगे। नहीं, पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है, श्री दुर्गा मैया हैं। ठीक है, आपको आनंद मिलेगा, आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन ध्यान रखना अंतिम समय में आपका यही अनेक भगवान की कथा श्रवण करना
आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। अब आप सोचोगे कि हम किसको याद करें अंत समय में? गणेश जी को याद करें, शंकर जी को याद करें, नारायण भगवान जी को याद करें, या देवी जी को याद करें? एक घटना याद आ रही है। एक बार एक भक्तों का समूह एक नदी में नाव में बैठकर जा रहा था। नदी में बहुत बाढ़ आ गई, बहुत बाढ़ आ गई। नाव डगमग डगमग होने लगी। अब उसमें कुछ भक्त भी थे और कुछ अभक्त भी थे, अर्थात भगवान की भक्ति नहीं करते थे। तो भक्तों ने पुकारा, प्रभु हमारी रक्षा करो, देखो नाव डूब रही है। अब भगवान भक्त की पुकार सुन के आने ही वाले थे। उसी समय दूसरे भक्त ने कहा, प्रभु हे गणेश भगवान हमारी रक्षा करो। तो जो भगवान नारायण जी आ रहे थे ना, वो वापस चले गए। अब गणेश भगवान जी के आने का समय हो गया, क्योंकि भक्त की पुकार है ना। जब भगवान को हम पुकारते हैं तो भगवान को आना तो पड़ता ही है। अब गणेश भगवान जी आना शुरू कर दिए बचाने के लिए डूबती हुई नौका को। फिर थोड़ी देर में तीसरे भक्त ने पुकारा। भक्तों का समूह है, सब भगवान के भक्त हैं। हे शंकर भगवान हमारी रक्षा करो। अब जो गणेश जी आ रहे थे बचाने के लिए, वो वापस चले गए। अब शंकर भगवान जी के आने का समय हो गया। तब तक एक देवी जी का भक्त बैठा हुआ था। हे देवी मैया आप हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। अब जो शंकर जी आ रहे थे वो भी चले गए वापस। इधर नैया जो है भक्तों की पुकार में ही डूबने वाली है। अब देवी जी आ रही हैं। देवी जी, अब देवी जी को आने में थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि आने से पहले थोड़ा श्रृंगार भी करना पड़ता है, हैं? अब शंकर जी जैसे भी हैं तो चल देते हैं, राम जी भी अपना चल दिए। तब तक तीसरे भक्त ने पुकार किया, हे प्रभु हे सीताराम जी आप हमारी रक्षा करो। अब देवी मैया आ रही थी बचाने के लिए, वो भी वापस चली गई, क्योंकि अब तो सीताराम जी को पुकार रहा है वो भक्त। सीताराम जी आए, नैया डूबने वाली है। उसी समय दूसरे भक्त ने पुकार दिया, हे हनुमान जी हमारी रक्षा करो। फिर क्या हुआ? सीताराम जी तो चले गए। अब कौन आ गए? हनुमान जी गदा लेके आ गए। कहने का भाव, भक्त पुकार रहे हैं और भगवान आ भी रहे हैं, लेकिन डूबती हुई नैया अभी बच नहीं पा रही है। किसी तरह से भगवान की पुकार करते करते एक भक्त ने पुकारा, हे प्रभु श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण जी आप हमारी रक्षा करो, जल्दी आओ, क्योंकि अब यदि आप एक भी पल का विलंब करोगे तो ये नैया डूब जाएगी, कोई भी इसमें शेष नहीं बचेगा। चाहे वो गणेश जी का भक्त हो, चाहे वो देवी जी का भक्त, चाहे शंकर जी का भक्त, सब डूब जाएंगे। भगवान आए, डूबते हुए नाव को बचा लिए। तब उन भक्तों ने भगवान से पूछा, प्रभु जब हमारी नैया डूब रही थी तो आपके आने में विलंब क्यों हुआ? आपको हमने कई बार पुकारा, राम जी आइए, नारायण जी आइए, शंकर जी आइए। भगवान कहते हैं, बेटा ये सब जितने भी लोगों को आपने पुकारा ये सब हमारे ही स्वरूप में हैं, हमारे ही अंग में हैं। अभी आगे हम व्याख्यान करेंगे। जितने भी देवी देवता हैं सब भगवान नारायण के ही श्री विग्रह में विराजमान हैं। भगवान श्रीमन नारायण ही सभी देवताओं के मूल हैं, अर्थात जड़ में। यहीं से ही सभी देवी देवताओं का प्रादुर्भाव होता है, भगवान नारायण जी से ही। हम केवल और केवल परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण को याद करेंगे, भगवान श्री हरि को याद करेंगे, तो अंत समय में मुझे केवल भगवान नारायण का ही नाम याद आएगा। राम जी, कृष्ण जी, ये सब भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन केवल एक का, एक साधे सब सधे। भगवान स्वयं कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। ऐ संसार वालों, आप केवल एक मेरी शरण में आ जाओ, आपका उद्धार मैं कर दूंगा। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन आपने पूछा है प्रश्न, हम किसकी कथा को श्रवण करें? तब सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन हमें केवल और केवल भगवान श्रीमन नारायण जी की ही कथा को श्रवण करना चाहिए। किसका कीर्तन करें? भगवान नारायण के ही नाम का स्मरण
कीर्तन करना चाहिए। और किसके स्वरूप का चिंतन करें? भगवान नारायण जी के ही स्वरूप का चिंतन करें। बस इतना ही करना है। यही 3 कार्य करने से हमारा यह मानव जीवन अपने मुख्य लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। हमारे इस मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? रुपया पैसा कमाना नहीं है, शादी विवाह करना नहीं है, सुंदर सुंदर कोठी बंगला मकान बनवाना नहीं है। फिर क्या है? ये शादी विवाह, पति पत्नी, पुत्र पौत्र आदि व्यापार, ये सब जो है हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें अवश्य मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, सब आपको मिलेगा। आप चिंता मत करो प्यारे, बस आप तो चिंता छोड़ो और चिंतन करो, परमात्मा का चिंतन करो प्यारे, क्योंकि यही मानव जीवन का प्रमुख लाभ है। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम् तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः। जो भगवान हैं अर्थात समस्त ऐश्वर्य से युक्त हैं, ऐसे भगवान श्री हरि, भगवान श्रीमन नारायण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जी के ही स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, उन्हीं की कथा को श्रवण करना चाहिए और उन्हीं के ही नाम का कीर्तन भी करना चाहिए। बस यही 3 वस्तु यदि आप प्राप्त कर लिए तो समझो कि आप अपने मानव जीवन के, अपने मनुष्य जीवन के सर्वोत्कृष्ट मुख्य लाभ को प्राप्त करने के बिल्कुल सन्निकट आ गए हो। क्योंकि एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। मानव जीवन का लाभ क्या है? जन्म लाभ है, परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। अंतिम समय में हमें भगवान नारायण जी के स्वरूप का स्मरण हो जाए, बस